हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु व सल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जहाँ तक मेरी मालूमात है दरूद लोग काफ़ी तादाद में पढ़ते हैं, मगर अहले सुन्नत बड़ी वफादारी के साथ पढ़ते हैं। एक बार और बार अहले सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह कह रहा है, आज अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम लकुम अकमल तो आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू लकुम तुम्हारे लिए। अल्लाह मुकम्मल कर रहा है दीन इस्लाम को नबी के लिए। ये उनकी मेहरबानी है कि मुकम्मल दीन दे दिया उम्मतियों को। लकुम फॉर यू दीनुकुम योर रिलीजियन, यानी ये मुस्तफा ही का दीन है। आज मुकम्मल हुआ। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज मुकम्मल हुआ है।
1400 बरस पहले मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। हमारा दीन 1400 बरस पुराना नहीं है। हमारा इतिहास न गलत पढ़ो न पढ़ाओ। इस्लाम 1400 बरस से नहीं है, 1400 बरस पहले मुकम्मल हुआ है। और जब मुकम्मल हुआ है तो पता लगा शुरू कब हुआ। Islam is the final, last, latest and completed on the single hand of Holy Prophet. Completed. अगर मैं ये कहूं आज मस्जिद मुकम्मल हुई तो आज ही बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद मुकम्मल हो गई। तो मुकम्मल का मतलब ये है 10 साल पहले शुरू हुई दादा से, छत बनी अब्बा के, मुकम्मल हुई पोता से। यही तो होता है, शुरू कोई करता है, मुकम्मल कोई करता है। तो ये मुकम्मल हुआ रसूल आजम से और शुरू हुआ हजरत आदम से। शुरू हुआ हजरत आदम से, उसी को आगे बढ़ाया शीश ने, उसी को आगे बढ़ाया नूह ने, उसी को आगे बढ़ाया मूसा ने, उसी को आगे बढ़ाया ईसा ने, उसी को मुकम्मल किया मुस्तफा ने। ऐसा है कि समाज की आवश्यकताएं, समाज की रिक्वायरमेंट, समाज के तकाजे बदलते रहते हैं। हमने एक संविधान बनाया था पूरे देश के लिए कि 100-200 बरस चलेगा। 10 बरस नहीं चला संशोधन, टन टनाटन। और आज रिकॉर्ड ये है कि 100 से ज्यादा संशोधन हो गया। ओ भाई, वो कमेटी जिसने बनाई थी, क्या उसके पास समझ नहीं थी संशोधन की जरूरत का? बोले देख, बात इल्म की है, बात जरूरत की है। जिस समय संविधान बन रहा था उस वक्त जो जरूरत थी उसको सामने रखकर बनाया गया। तब 25 करोड़ लोग थे, 40-60 करोड़ थे, और अब 124 करोड़। तभी तो सब गड़बड़ हो रहा है। 124। अरे मैं गिनती गिन रहा हूं, लोग अपने को क्यों समझ रहे हैं? तो बदले कौन? जिसने बनाया है। पार्लियामेंट ने बनाया है, उसको लगा कि संशोधन होना चाहिए, बनाने वाली पार्लियामेंट है, उसको बदलने का हक है। लेकिन दीन इस्लाम आदम लेके आए, इसमें संशोधन वो करे जो रसूल बन के आए। इसीलिए एक रसूल की शरीयत को दूसरा आने वाला रसूल बदल रहा है, कैंसिल कर रहा है, कुछ बढ़ा रहा है, कुछ निकाल रहा है। जो पीरियड के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर रहा है। ये काम नबी क्यों कर रहा है? शरीयत जब नबी की है तो बदलने का हक नबी को है। शरीयत जब रसूल की है तो बदलने का हक रसूल को है। तो शरीयत बदले वो जो नबी हो, जो रसूल हो। मेरे नबी के बाद न कोई नया नबी आएगा न रसूल।
इस शरीयत का बदलने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। आदम की सब औलाद हैं, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, अपार्चुनिस्ट, सब आदम की औलाद है। खुदा को पूजे, अपने बनाने वाले को पूजो या बना बना के पूजो, औलाद तो आदम ही की हो। नल से नहाओ या नदी में नहाओ, आदम तो औलाद ही की हो। चाहे इज्जत से दफना दो या गुस्से में जला दो, औलाद तो आदम ही की हो। तो सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जबकि दादा एक है तो आपस में ठीक से रहते क्यों नहीं? अब जानवरों की वजह से अपनी भाइयों को मारोगे? जानवरों के लिए इंसानों को मारोगे? जानवर आदम की औलाद नहीं है। और हर हिंदू मुसलमान आदम की औलाद है। डंके के चोट पर कहता हूं, सब उनकी औलाद है। औलाद अच्छी बुरी तो होती ही है। औलाद खराब हो जाए तो दादा नहीं बदलता। हमारे अब्बा आदम की औलाद है, अम्मा आदम की औलाद है। तो अम्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उनके कोख से जन्म लिया है। सबको हम अम्मा नहीं बोलते। हमारी माता वही है जिसके कोख से हमने जन्म लिया। हमारी माता वही है जिसका हमने 2 साल दूध पिया। अरे माता असली वही है जिसका दूध पिया जाता है, बेचा नहीं जाता। ये कितनी नालायक औलाद है कि अम्मा का दूध से कारोबार करे। छेड़ना मत, छेड़ोगे तो सुनना पड़े। लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है। लखनऊ वाले जानते हैं कि सुन्नी मुसलमान लावारिस नहीं, हमारे पास वारिस है। तो सारी औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू, मुस्लिम सब आदम की औलाद हैं। और पहला दीन जो है वो आदम का है। अब अगर कोई नेक आदमी है, चाहे फकीर का बेटा हो, देखें कितने लोग समझ पाते, चाहे राजा का बेटा हो, अगर नेक चरित्र का है तो आदम ही के धर्म पे होना चाहिए। अगर आदम की लायक औलाद है तो आदम ही के धर्म पर उसे भी होना चाहिए, वरना वो महान कैसे होगा, वो मर्यादित कैसे होगा? जब तक कि अपने दादा के धर्म को नहीं मानेगा, अपने पूर्वज के धर्म को। तो आदम ही का धर्म पूर्वज का धर्म है। और आदम के धर्म की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। उस सृष्टि के रचयिता के सिवा किसी रचना को नहीं पूजना। दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द क्रिएटर, वर्शिप फॉर हिम ओनली। पूजा उसी की होगी, इबादत उसी की होगी, सजदा उसी का होगा, वर्शिप हम उसी की करेंगे जिसने हमें पैदा किया। तो ये हुआ आदम का पहला धर्म। सारे मानव जात के पूर्वज आदम,
चाहे जहां पैदा हो जाओ, आदम ही की औलाद, ये सब आदम की औलाद है। अमेरिका का ट्रम्प हो, वो आदम की औलाद है, लेकिन जो प्लेइंग कार्ड में ट्रम्प है वो औलाद नहीं है। जितने इंसान है पैदा हुए हैं सब आदम की औलाद है, सब आदम के दीन पर हैं। आदम ही का दीन पुराना है, कैच करना, आदम ही का दीन ओल्डेस्ट है, आदम ही का दीन सनातन है। ये बीच में कहां से आ गए? आदम अलैहिस्सलाम का दीन है नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी। आदम का यही दीन नूह ने फैलाया, इसी को मूसा ने फैलाया, इसी को मुस्तफा जाने रहमत ने बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं वो आदम के घर में हैं। जो आदम के माँ की तालीम को मानता है, तौहीद को मानता है, वहदानियत को मानता, अहदियत को मानता, समदियत को मानता, वन्नेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी को मानता है, वो आदम की अकीदे को अपनाता है तो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ देता है, आदम के घर से बाहर हो जाता है। तो बाहर तुम हुए हो, घर वापसी तुम्हारी होनी चाहिए। सब आदम की औलाद है, ठीक ठाक जिया करो, रहा करो, अशांति ना फैलाओ। रंग बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता। सूफी का रंग हो तो सूफी का ढंग भी हो। बगुले का रंग और है, चरित्र और है। बगुला देखो तो लगता है शाकाहारी है, और तालाब में बैठ के देखो तो मछली खाते हुई मांसाहारी है। आदम अलैहिस्सलाम का आप तुम औलाद हो। पूरा लखनऊ की औरत मर्द हिंदू मुस्लिम आदम की औलाद हो। हमें तो जियो जीने दो, खाओ खाने दो, नौकरी दिया करो, प्रतिनिधित्व दिया करो। सब आदम की औलाद में तुम भी और हम भी। जब दादा एक हैं तो वादा एक हो। हमारे ऊपर कोई जुल्म हो जाता है तो लोग चुप हो जाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और जब दलितों पे जुल्म होता है तो कंपटीशन होता है कि किसके अंदर दलित तुष्टीकरण ज्यादा है, मुकाबला करते हैं। मगर हमें फिक्र नहीं, वो भी आदम की औलाद, हम आदम की औलाद, उनकी नस्ल को जानते हैं। सब नबी की औलाद हो, चाहे मक्का में पैदा हो, कैच कीजिएगा, चाहे मदीने में पैदा हो, चाहे बगदाद में पैदा हो, चाहे किसौसा में पैदा हो, चाहे देवा में पैदा हो, चाहे लखनऊ में पैदा हो, चाहे अयोध्या में पैदा हो, कुल आदम की औलाद है। चाहे मथुरा में पैदा हुआ, वो भी आदम की औलाद है। जब आदम खुदा नहीं है, औलाद खुदा कैसे हो जाएगी? तो हम इस माना में इंसानी ग्राउंड पे सब आदम की औलाद है।
हिंदू मुसलमान सब हिंदू आदम की औलाद हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा करो। अब कोई कहे नहीं वो आदम की औलाद नहीं, हमारा भगवान है। ठीक है कुछ भी मानो, मैं इंटरफियर नहीं करता। इतना तो तय है कि अगर वो आदम की औलाद नहीं है तो आदमी ही नहीं है। अब आदमियत से तुम निकालो तुम्हारी मर्जी, वरना राजा का बेटा राजा होगा तो फिर आदम ही की औलाद होगा, चाहे जहां पैदा हो जाए आदम की औलाद हो। इसलिए देश की शांति को भंग मत करो, समाज में अशांति न फैलाओ। हम जंगल के जानवर नहीं कि आपस में लड़ें। हम आदम की औलाद हैं, नबी की औलाद हैं, जो प्यार से मिलें। सुभान अल्लाह। ये आदम अलैहिस्सलाम का भी बैकग्राउंड जरा देखता हूं। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया पहले बनाई, जितने जिन्नात हैं उन्हें पहले बनाया, जितने फरिश्ते हैं उनको पहले बनाया, और जिन्नातों में ये इब्लीस भी पहले ही बना। सबसे लास्ट में इंसान बना है। मेरे तो दुनिया का तरीका है, पहले मकान बनता है फिर अंदर मालिक मकान जाता है। और जब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हो रहा था तो इब्लीस देख रहा था ये क्या हो रहा है। आदम का पुतला तैयार हो गया, देख रहा है ये कौन सा नया मॉडल है। हाथ पैर बन गए, गौर से देख रहा है। अल्लाह की खुदरा, लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट सब क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, वो देख रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत अता किया, देख रहा है। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, देख रहा है। जलने लगा, 7 करोड़ बरस इबादत करें हम और खिलाफत ले जाए आदम। खिलाफत नहीं मिली, खिलाफत ही से लड़ गया। इसीलिए हम लोग खिलाफत से इनकार नहीं करते, क्योंकि हम इब्लीस के पैरोकार नहीं हैं। इनकार खिलाफत तो है इब्लीस की सुन्नत। हम पैरवी दुश्मन आदम नहीं करते। अल्लाह ने फिर इतना कहा था कि अल्लाह ने कहा था कि आदम का सजदा करो। कुरान में, कुरान इसलिए कह दिया कि हिम्मत टूट जाए इनकार करने की। आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इसकुलना लिल मलाइकति इसजुदू, मलाइका से कहा गया सजदा करो, फसजदू, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। ये सजदा इबादत का नहीं, ताजीम का था। यानी मैंने आदम को अपना नायब बनाया, ताजीम करो। ताजीम से इनकार कर दिया तो नबी की ताजीम से इनकार करना यूपी का नया प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बुनियाद इनके उस्ताद डाल चुके हैं। नबी की ताजीम से इनकार करके वो शैतान हो गया, नबी की ताजीम करके हम मुसलमान हो गए। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलता हूं। आप शैतान से बचना चाहते हैं ना, ये शैतान ही सब गड़बड़ करता है।
कभी किसी शरीफ मर्द की बीवी को उठा ले जाता है और छुड़ाने के लिए 13 बरस लग जाते हैं। यह शैतान बड़ा गड़बड़ करता, राक्षस है, गड़बड़ करता। शैतान से बचना है कि नहीं? कुरान कहता है इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, निसंदेह शैतान मानव जात का खुला शत्रु है। इंसानियत का खुला दुश्मन है, तो बचना है कि नहीं बचना है? शैतान से बचना चाहते हो? सब बचना चाहते हो? रियली, ऑनेस्टली, ट्रू? वाकई बता दूं कैसे बचोगे? बचना है, हमें हाथ नहीं उठाना है, ना वोट देना है, खाली दिल में लेना है। अरे बाबा, जब शैतान से बचना है तो फिर उसे पहचानो। क्या बात है? पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? पहचाना नहीं तभी तो 40 दिन के लिए फंस गए। पहचाना ही नहीं तभी तो नदियां पार चले गए। एक लड़के से मैंने कहा बेटा सांप से बचो। बोला बाबा सांप कैसा होता है? वो सांप जानता ही नहीं। 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा पेशाब पैखाने से बचता ही नहीं। बचता है क्या? क्यों नहीं बचता? पहचानता नहीं। और जब वो पेशाब पैखाने को पहचान लेता है, ऐसी धुलाई करता है कि काबे में जाने के लायक हो जाता है। अबे पहचानोगे तब बचोगे। तो चलो इब्लीस को पहचाना जाए। आप कहेंगे रात भर उसी को पहचानने में चला जाएगा। मैं कहा नहीं, 2 जुमले में मैं पहचानूंगा। अल्लाह ने जब उससे कहा मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, तो इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सजदे सजदा, सजदे सजदा, तस्बीह तस्बीह, तस्बीह तस्बीह, पाकी पाकी, पाकी पे पाकी, रब की बयान करता रहा 6 करोड़ बरस, 60 million years he worshipped Allah Almighty. Unbreakable record of worship. 7 करोड़ बरस तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा। किया कि नहीं किया? एक बार रब ने कहा मेरी इबादत करो, एक बार तो इबादत पे इबादत 6 करोड़ बरस, 40 दिन नहीं, 6 करोड़ बरस। और जब अल्लाह ने कहा मेरे नबी आदम की ताज़ीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। हम पहचान गए, हम पहचान गए। इब्लीस का मिजाज मालूम हो गया। इबादत कहो तो करेगा, इबादत कहो तो करेगा, ताज़ीम कहो तो नहीं करेगा। हम पहचान गए। आप भी पहचान जाओ। इबादत कहो तो करेगा, ताज़ीम कहो तो नहीं करेगा, और यही उसकी जमात की पहचान। इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। नमाज के लिए गांव गांव, कस्बा कस्बा, घर घर, शहर शहर, नगर नगर, दरवाजा दरवाजा, मस्जिद मस्जिद, जहाँ चाहो ले जाओ। लेकिन जब नबी की ताज़ीम की बात करोगे तो इनकार कर देंगे। यानी जितने पे वो राजी था उतने पे ये राजी है। जहाँ उसका इनकार है, इनका इनकार है। जितने पे गुरु राजी है उतने पे चेला राजी है। और जहाँ गुरु का इनकार है वहीं इनका इनकार है। तो जो गुरु का रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। इन्नी जाइलू
माइक हटाइए, लोग समझेंगे फिक्सिंग है। मैं मानता हूं जो स्टेज पर बैठे हैं उनका भी अपना एक जज्बा ईमानी है, उनकी भी ये अकीदे की गर्मी है। खुश होते हैं तो नारा लगाते हैं, लेकिन का खाली स्टेज वालों ने रिजर्वेशन का रखा है? अरे रसूल पाक की इसकी गर्मी तो सुन्नियों के बच्चे बच्चे के सीने में है। आप नारा लगाने के लिए हाथ ना उठाइए, अपील नहीं, अपील बिल्कुल नहीं। इस मजमे में ऐसे भी सुन्नी है जिनका सीना तो इंडिया में बना, मगर मदीना अकीदे ने बना दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को, हम सब की दादी सैयदा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको रखा। पूरी जन्नत में रहो, खाओ पियो, कुरान की बोली में कुलू वशरबू हनीयम मरिया। लेकिन एक शर्त है, ये जो पौधा है ना, ये छोटा सा शजर है, कोई तफसीरों में गेहूं का वो पेड़ है, उसमें जो फल है गेहूं खाना मत। पूरी जन्नत तुम्हारी है। अबे जन्नत मालूम है कितनी बड़ी है? हजरत आदम के सारे सहाबा उसमें, अब 1,24,000 कमोबेश अंबिया के सहाबा, सब जन्नत। उनकी पाक औलादें सब जन्नत। करोड़ों सहाबा, फिर सहाबा ने बनाया ताबईन, फिर ताबईन ने बनाया तबे ताबईन। अरे क्या मैं सबका नाम लूं? हिंद की रूहानियत का राजा, हम सबका ख्वाजा, चटाई पर बैठकर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया। सब जन्नती, लाखों को कलमा पढ़ा दिया। कुतुब लख्ता बख्तियार काकी ने जन्नती, बाबा फरीदगंज शकर ने बनाया जन्नती, महबूब इलाही ने बनाया जन्नती, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली ने बनाया जन्नती, आईने हिंद ने बनाया जन्नती, बंदा नवाज गेसू दराज ने बनाया जन्नती, मखदूम सबनानी ने बनाया जन्नती, मखदूम सफी ने बनाया जन्नती, मीर अब्दुल वाहिद बलगरामी ने बनाया जन्नती, मखदूम शाह मीना ने बनाया जन्नती, अरबों खरबों जन्नती सब जन्नत में रहेंगे। क्राउडेड नहीं है जन्नत। यहां से चौक जाओ तो 2 घंटा जेब में हो, एडजस्टेड हैं, कोई क्राउड नहीं है। मगर इतने, और अभी आधी जन्नत भरी है, बाकी आगे नस्लें आएंगी, इमाम महदी न जाने कितनों को बनाएंगे जन्नती। तो इतनी बड़ी जन्नत जिसमें अरबों खरबों जन्नती रहेंगे, का खाली मियां बीवी के लिए बनी है। अब हिकमत देखो, अंदर की बात बताता हूं। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होंगे जब तक कोई जन्नत में रहेगा, मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे, बच्चे नहीं होंगे। तो आदम हुआ जब तक जन्नत में रहेंगे, बच्चे नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम लोग भी अपनी बीवियों के साथ जन्नत में जाएंगे तो वहाँ बच्चे नहीं होंगे। तो जहाँ बच्चे ना हो उसे जन्नत कहते हैं। अबे भारत में तो होने दे।
ये जन्नत थोड़ी है। अब इतनी बड़ी जन्नत जो अरबों खरबों जन्नतियों के लिए बनी है, अकेले मियाँ बीवी रहेंगे नहीं, हिकमत क्या? आदम जन्नत के बाहर निकलो, जमीन पे जाओ ताकि नस्ल चले। अब आदम को बाहर कैसे कर दिया जाए बिला वजह? तो कहा पूरी जन्नत तेरी है, बस ये गेहूं का दरा छूना मत। क्या प्रॉब्लम था गेहूं बगैर? चने से काम चलाएंगे? गेहूं को खा के और बढ़ी दास्ताने हम क्यों खुल्द से निकलते जो रहते चना के साथ? मगर निकलना है, क्यों? औलाद होनी है तो कैसे निकालें? पाबंदी लगाओ। लग गई। आजम अलैहिस्सलाम ने तय कर लिया कि गेहूं खाना तो बड़ी बात है, करीब भी नहीं जाऊंगा। वो तय कर लिया नहीं खाऊंगा, और अब चाहता है नहीं खाओगे तो नहीं जाओगे, नहीं खाओगे तो नहीं जाओगे, अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं होगे। हिकमत ये देख रही, मसीहत ये देख रही। मैं पर्दे उठा रहा हूँ ताकि आदम को गुनहगार नहीं समझना। पर्दे उठा रहा हूँ। आदम को खाना होगा, आदम नहीं खाएंगे। नहीं, अगर नहीं खाएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो नस्ल नहीं चलेगी। खिला, मना कर दिया मत खाना, करीब भी मत जाना। आदम नबी हैं, एक रवायत के मुताबिक रसूल हैं, कुरान के मुताबिक खलीफतुल्लाहिल आज़म हैं, मासूम हैं। तवज्जो, मासूमियत खाने नहीं देगी, मासूमियत खाने नहीं देगी, मसीहत खिलाना चाहिए। मासूमियत खाने नहीं देगी, मसीहत खिलाना चाहती है। तो रब ने अपने करम से, तवज्जो, रब ने अपने करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। तवज्जो चाहूंगा, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल दूं। आदम के इस खाने को गुनाह न समझना, खता नहीं, ये उनकी अदा है, ये गुनाह नहीं, उनकी मिजाज की बुलंदी है। क्योंकि खुदा की कसम, अगर आदम ने गेहूं को खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। ये हुई बात, पब्लिक चिल्लाए। आप में भी तो जोश ईमानी है, आप बोलेंगे तो उसमें ईमानदारी होगी, ऊपर से हो सकता साझेदारी हो जाए, है नहीं? लेकिन शक शैतान होता है, किसी को शक हो सकता है। अब आदम को कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, फिल अर्द, धरती पे भेजा। अब जब आदमी ही नहीं था तो कोई मुल्क नहीं था, जब कोई आदमी नहीं था कोई सत्ता नहीं थी, जब कोई आदमी नहीं था हुकूमत ही नहीं थी। पहला आदमी आदम, अकेले आए तो उस वक्त दुनिया को एरिया के हिसाब से समझा जाता। हमें अरब से पहले, अजम से पहले, सिंध से पहले, हिंद से पहले, सबसे पहले आए। अब तो हम देखेंगे कि भूगोल देखेंगे कि आदम का कदम जब धरती पर पड़ा, वो एरिया आज कहाँ है? बाद में अरब बना, बाद में अजम बना, बाद में अखंड भारत बना, बाद में फिर खंडित होना शुरू हुआ।
नेपाल अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, पाकिस्तान लेटेस्ट अलग हुआ है, बांग्लादेश उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट अलग हुआ है। लेकिन उस जमाने में जब हम हिंदुस्तान बोलते थे तो उसमें पूरा श्रीलंका था, उसके अंदर पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश था, उसमें बर्मा था। अब बर्मा का नाम बदल के म्यांमार कर दिया है और 10 लाख मियाँ लोग परेशान हैं कि वाकई ये म्यांमार है। सिर्फ मियाँ को मारता है, मुसलमानों को मार रहा है। खैर मार के देख लो, मारने वालों की नस्ल नहीं चलती, शहीदों की नस्ल चलती है। हौसला रखो। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो कदम पड़ा वो भारत की धरती पर पड़ा। आज इनकी समझ में आया कि भारत महान। नारा लगाते मेरा भारत महान, ट्रक में, लारी में, बस में मेरा भारत महान, डंडे में मेरा भारत महान। अरे वजह बता कि महानता क्या है। भारत महान है, बेशक महान है, मगर क्यों? तुम्हारी वजह से ये महान नहीं है। ये तो आदम अलैहिस्सलाम के चरणों का प्रताप है कि भारत महान है। अल्लाह के नबी के कदम ने इसे महान बनाया। हिंदुस्तान तुझे सलाम, हिंदुस्तान तुझे सलाम। तू पहली धरती है जिसने पहले नबी के कदमों का बोसा लिया है। ये हमारा नारा है कि आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान से भारत महान है। एक बात और दिमाग में आ गई है, वो जो दिमाग से ज्यादा दिल के लायक है। दिल को भी तो कुछ चाहिए। जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर अपना कदम रखा, अकेले नहीं थे। तवज्जो, ताज्जुब की बात बोल रहा हूं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो अकेले नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी था। तो जिस नूरे मोहम्मदी के नूर से धरती रोशन हुई, वो मुस्तफा की वजह से हिंदुस्तान है। इसीलिए भारत महान है। बात करूँ तो है, मैं यहाँ ये खुर्रम नगर, अबरार नगर, कितने अबरार हैं अख्तियार, अबरार, अख्तार, अगवास। वदखलनल जन्नत मअल अबरार, अबरार के साथ, मोहल्ले के साथ नहीं है, वो अबरार अल्लाह के होते हैं। मैंने नाश्ता कहीं किया, चाय पानी किया, फिर वहां से निकल आया क्योंकि मैं उस घर का मालिक नहीं। खाना खाने के लिए दूसरे घर में गए, डुमरियागंज से वो आए हुए, वहां भी मैंने खाना खाया, वहां से भी छोड़ के निकल रहा है। वो मैं उसका मालिक नहीं, पहले से मालिक है। स्टेज पे बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, मैं इसका मालिक नहीं हूं। मालिक के घर में रहोगे, इतने हजारों लाखों के बीच में कैसे मालिक बन जाओगे घुसने से। लेकिन अगर मैं ऐसे जंगल में चला जाऊं
जहाँ जानवरों के अलावा एक आदमी भी ना हो। तो जहाँ कुटिया बना लूँ मालिक, जहाँ कुटिया बना लूँ, जहाँ अपना झोपड़ा रख दूँ, मैं ही मालिक हूँ, क्योंकि कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे कि तेरा नहीं मेरा है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और उन्होंने भारत में कदम रखा, तो भारत का मालिक कौन हुआ? गहराई से लो, कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे तुम यहां कहां से आ गए। सारे आदमियों के बाप वही है। तो आदम ने भारत में कदम रखा है, इसके मालिक आदम है। तो कान खोल कर सुन लो, भारत का मुसलमान किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। अब आइए, आदम आए, दीन पूरा नहीं, मूसा आए, दीन कंप्लीट नहीं हुआ, ईसा आए, कंप्लीट नहीं हुआ। तो रसूल अपने समाज को देखते थे, आवश्यकताओं को देखते थे, ज़रूरतों को देखते थे, रिक्वायरमेंट्स को देखते थे, तकाज़ों को देखते थे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड को देखते थे। उसी हिसाब से कानून और शरीयत और लॉ बदलता रहता था। होले होले धीरे धीरे दीन बढ़ता रहा, दीन बढ़ता रहा। जो चीज़ें पहले हलाल थी दीन में, शरीयत में हलाल थी, बाद में हराम हो गई। कुछ हराम थी, उसे हलाल कर दिया गया। होले होले धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, समाज के अनुकूल, समाज के अनुकूल कानून आता रहा, आता रहा। पूरा किसी को नहीं मिला, पूरा सिर्फ मुस्तफा वालों को मिला। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, टुडे आई कंप्लीटेड। ए महबूब, अब दीन मुकम्मल है। तो जो अंबिया को मिला वो दीन का तसलसल था, जो अंबिया को मिला वो दीन का तसलसल, और जो हमें मिला वो दीन मुकम्मल। अब सहाबा के हाथ में जो दीन है वो मुकम्मल है, सिद्दीक के हाथ में मुकम्मल, फारूक के हाथ में मुकम्मल, गनी के हाथ में मुकम्मल, अली के हाथ में मुकम्मल, हसन के हाथ में मुकम्मल, हुसैन के हाथ में मुकम्मल। ये मुकम्मल दीन इसलिए लड़ कि जो इनसे टकराए समझ जाओ मुकम्मल से लड़ रहा है, मुकल्ला, चाहे वक्त का पलीद हो या वक्त का यजीद हो। मुकम्मल। गौसे आजम ने जो बगदाद में दिया मुकम्मल, गरीब नवाज ने जो अजमेर में दिया मुकम्मल, मखदूम शमनानी ने की चौछा में जो दिया मुकम्मल, सैयद सालार मसूद गाजी ने जो बहराइच में दिया मुकम्मल, शाह वलीउल्लाह ने जो दिया मुकम्मल, फजले हक खैराबादी ने जो दिया मुकम्मल, इमाम अहमद रजा ने जो दिया मुकम्मल, हम सभी है गौसे आजम सैयद अली हुसैन ने जो दिया मुकम्मल, मुहद्दिस आजम ने जो दिया मुकम्मल, सरकार कला ने जो दिया मुकम्मल, और आज उन्हीं के सदक़े में हाशमी तुझे जो दीन बता रहा है मुकम्मल। अब ये बताइए, दीन तो रसूल मुकम्मल करके चले गए, और रसूल अब कोई नया नबी नहीं आएगा, तो कौन फैलाएगा, कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ताला फरमाता है ये आदम जो है मेरे खलीफा हैं। अब ये खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है नायब, खलीफा होता है असिस्टेंट। ए अल्लाह, तूने खलीफा क्यों बनाया?
तो आप बंदे मुझ तक डायरेक्ट नहीं आ सकते। बंदे मुझ तक डायरेक्ट नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मुझे उनको मानना है, मानना फर्ज है, मानना फर्ज है, और मानने के लिए जानना जरूरी है, ये भी सही है। और बंदे मुझे जानेंगे कैसे? मैं तो उनके कान में आता नहीं, नाक से सूंघ सकते नहीं, आँख से मुझे देख सकते नहीं, हाथ से छू सकते नहीं, जबान से चख सकते नहीं। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं 5 ही तो हैं। हम जानते हैं छूकर, हम जानते हैं सूंघकर, हम जानते हैं चखकर, हम जानते हैं देखकर। और अल्लाह आँख में आता नहीं, कान में आता नहीं, जबान से चख सकते नहीं, अल्लाह को नाक से सूंघ सकते नहीं, हाथ से छू सकते नहीं, तो अल्लाह को जान सकते नहीं। जब अल्लाह को जान नहीं सकते तो मानोगे कैसे? तो कहा देख घबरा मत, तू मुझ तक तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए तो खलीफा भेज रहा हूँ। खलीफा का दामन पकड़ ले, मैं मिल गया। खलीफा की अताअत कर, मैं मिल गया। खलीफा की पैरवी कर, मैं मिल गया। जो हो गया आदम का वही हो गया रब्बुल आलम का। और क्लियर कैसे करूं खलीफा? ये ऐसा शहर है जहां खलीफा बहुत क्लियर होना चाहिए। वो कुरान में क्या है? वजू करने के लिए जब जाओ तो कुरान क्या बोलता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलात। आगे क्या है? जैसे तुम नमाज का इरादा करो, यानी वजू करने के लिए बैठो, फग़सिलू वजूहकुम। पानी से होगा ना भाई। और हम ऐसी जगह फंस जाए कि पानी तक ना पहुंच पाए, ऐसी जगह फंस जाए जहां हम पानी तक ना पहुंच जाए, तो फिर हम इस्लाम से पूछेंगे वजू की जगह कौन है? जब हम वजू नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह है कौन? तो कुरान बोलता है वो तयम्मुम है। वजू की जगह तयम्मुम। पानी ना मिले तयम्मुम कर ले। जितने काम तू वजू करके करता था वो सारे काम तयम्मुम करके कर सकता है। वजू करके फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता था, तयम्मुम करके भी पढ़ सकते हो। वजू करके कुरान छूते हो, पानी नहीं मिला, वजू नहीं कर पाए, तो तयम्मुम करके भी कुरान छू सकते हो। यानी जितना फायदा वजू से मिलता था वो सारा फायदा तयम्मुम से मिलेगा, क्योंकि वजू के जगह तयम्मुम है। वो उसका खलीफा है, वजू का खलीफा तयम्मुम है। असल तक ना जा सको, खलीफा का दामन पकड़ लो। पानी तक ना जा सको, तयम्मुम का दामन पकड़ लो। और नबी तक ना जा सको तो वली का दामन पकड़ लो। अब जब यह बात क्लियर है कि दीन मुकम्मल हो गया, तो अब मुकम्मल करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं, तुम बनाते रहो। अब बने हुए कानून को किसी हुकूमत की डर नहीं, जाके यजीद से पूछ लो। जो शरीयत यजीदियों के बदलने से न बदल सकी, मरवानियों के बदलने से न बदल सकी, बलवाइयों के बदलने से न बदल सकी, वो 5 साल के मुहताज लीडरों से बदलेगी। हमें कोई डर वर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, बड़ा इत्मीनान है। उस इत्मीनान को मैं आगे बयान करूंगा। जब दीन मुकम्मल हो गया तो एक ये बात पैदा हुई कि दीन तो मुकम्मल हो गया, उम्मत मुकम्मल हो गई,
कुरान आखिरी किताब, नबी आखिरी नबी, इस्लाम आखिरी दीन। तो कई लोग भटक तो नहीं जाएंगे भविष्य में? क्योंकि जब हुकूमत बढ़ती है तो लोगों के डायलॉग बदल जाते हैं। जैसे उसको पता चला कि अगर ऐसा बोलेंगे तो चेयरमैन बना देंगे, तो कल का चोरमैन आज का चेयरमैन हो जाता है। जो लोग अखबार पढ़ते हैं ये बात उनके नजर। भटकना, बदल जाना, इसका खतरा होता कहीं गुमराह ना हो जाए। मेरे रसूल का करम देखो, दीन को मुकम्मल किया और हमें गुमराही से बचाने के लिए कहा है, मेरे वफादारों मैं तुम्हें गुमराही से बचाने के लिए दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक कुरान, अहले बैत। तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, आई एम गिविंग यू टू हेवी, वन होली कुरान, अनदर माई होली फैमिली। इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, हरगिज गुमराह नहीं होगे, हरगिज गुमराह नहीं हो। दिस इज द गारंटी टेकन बाय होली प्रॉफिट। यह गारंटी रसूल ने ली, हरगिज। अब अगर लखनऊ में कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। अल्लाह के रसूल कुरान के साथ अहले बैत बचाने के लिए कुरान के साथ अहले बैत। देखो कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह जो है समझ है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, किसी की परवाह नहीं अल्लाह को। तो उसके कलाम में भी यही शान है, वो भी बेपरवाह है। इसीलिए जब कुरान का तर्जुमा कोई गलत लिखे तो कुरान कलम नहीं पकड़ता, लिख। तभी तो गलत तर्जुमे मार्केट में आ गए। अरे ये गनी का कलाम है, गनी है। जिस खुदा को किसी की परवाह नहीं उसी का ये कलाम है। कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। कुरान डजंट केयर एनीवन। तो जो चाहे कुरान का तर्जुमा बदल दे, चुप, कुरान कुछ बोलते ही नहीं। तब नबी करीम ने देखा कि इस बोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान कि जब रूह कुरान पर यजीदियत हमला करे तो कुरान मस्जिद नबवी के ताक पर रखा रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में मोर्चा ले ले। अब यहां बस एक बात कहूंगा, आई लव साहबे किराम, आई लव अहले बैत। Because of my love, a question arises in my mind. कुरान को साथी तो चाहिए, बट अहले बैत क्यों, सहाबा क्यों नहीं? सहाबा किराम की अजमत को नबी करीम ने बताया है, उनकी शान बताया है, पहचानवाया है उनकी अजमत को। अल्लाह अल्लाह पिया सहाबी फरमाया है मुस्तफा ने। असहाबी का नुजूम बे यही मेहतदैतु, मेरे सहाबा सितारे हिदायत के, मगर साथी नहीं बनाया। ये कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन, मगर साथी नहीं बनाया। कुरान बोलता है पूरी जमात के लिए उलाइका हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनके बारे में नबी ने कहा इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा,
पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो सहाबा, रोम के घमंड को तोड़ा वो सहाबा, किसरा के गुरूर को मिट्टी में मिलाया वो सहाबा, पेट पर पत्थर बांधकर महल को गिरवा दिया वो सहाबा, खजूर की लकड़ियां लेकर काफिरों से टकरा गए वो सहाबा। अजमत बताया सहाबा की और साथी नहीं, तो आज हिकमत बताऊं। अजमत मैंने इसलिए बता दिया ताकि सहाबा को हल्के में मत लेना, वरना हल्के के बाहर हो जाओगे। अब साथी अहले बैत को देखिए, सहाबी की डिफिनीशन ये है कि जिसने रसूल पाक को माथे की आंखों से देखा, ईसा होली प्रॉफिट बाय हिज ओन आइज एंड डेड अपॉन इस्लाम, ही सहाबी। जिसमें दो क्वालिटी हो वो सहाबी है। नंबर 1, नबी को देखना, ईमान के साथ दुनिया से जाना। और रसूल पाक को मालूम है एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा विशाल होगा, और एक आशिक रसूल की बोली में मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जब रसूल कब्र में चले जाएंगे तो सहाबी बनना बंद, सहाबी बनना बंद। नबी कब्र में है तो सहाबी बनना बंद। तो सहाबी की चार घटना शुरू। 60 बरस में आधे चले गए, 100 बरस में 90% चले गए, 200 बरस में खत्म। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 बरस तक ही तो कुरान का साथ होता, और 200 बरस के बाद कुरान फिर तन्हा हो जाता। इल्म गैब जानने वाले रसूल ने साथी अहले बैत को बनाया, न कयामत तक कोई कुरान को मिटा सकेगा, न कयामत तक अहले बैत को मिटा सकोगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसने वाले फिरौनों, नमरूदों, शद्दादों, यजीदियों, इकट्ठा हो जाओ, मुस्तफा के अहले बैत को मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा दावा है, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा पूरी दुनिया में मुसलमान रहेगा। अरे इसी भारत की धरती पर अमन शांति का पैगाम लेके ख्वाजा गरीब नवाज आए, शांति भंग करने वाली ताकतों को अच्छा नहीं लगा। सरकार खेमे में चले गए और मुरीद पानी लेने आया तो बोले, सिपाही बोला राजा की सेना हमको आज से थोड़ी बहुत पहले से आजमा रही है। राजा की सेना की बात कर रहा हूं। वो बोली प्रतिबंध, तुम पानी नहीं पे, या राजा का ऊंट पिएगा, राजा का ऊंट पिएगा, राजा की गाय पिएगा, राजा का बैल पिएगा, राजा का जानवर पिएगा, अल्लाह का वली नहीं पिएगा। प्रतिबंध। भागा भागा मुरीद गया गरीब नवाज के पास, सरकार पानी पे पाबंदी लग गई। वो सिपाही बोलता है नहीं ले जा सकते, बूंद पानी नहीं ले जा सकते। तो गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा
पानी पर पाबंदी पहली बार नहीं है। ये पाबंदी मेरे दादा पर भी लग चुकी है। करबला की धरती पर यह पाबंदी मेरे दादा हुजूर को भी लग चुकी है। ये काफिरों का नया काम नहीं है। बोले झगड़ा मत करो, इस्लाम में झगड़ा पसंद नहीं किया जाता। और ये जो कत्ल करते हैं, गारतगरी करते हैं, बम्बार्टमेंट करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, वो सुन्नी मुसलमान नहीं होते, वो सूफी सुन्नी नहीं होते, वो चिश्ती नहीं होते, वो कादरी नहीं होते, अल्लाह जाने कहाँ के पादरी होते हैं। बोले झगड़ा मत करना, शांति बनाए रखना, शांति भंग ना करना। ये पियाला ले और जाके अना सागर से बोल, हसन संजरी ने बुलाया। मुरीद गया, अना सागर से लगाया, बोला हसन संजरी ने बुलाया। वो पूरा अना सागर लोटे में, कटोरे में कैसा चला गया ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन अना सागर सूख गया ये सबने देखा। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। हमें याद दिलाऊं, जब रसूल पाक ने हजरत अली की नमाज असर के लिए सूरज को पलटाया, सूर्य को, सूर्य पलटा, असर की नमाज पढ़ी, जब तक अली नमाज पढ़ रहे हैं वो नमस्कार कर रहा है। अली को नमस्कार, अली को नमस्कार। हमारा पीर ऐसा है, सूरज हमें नमस्कार करता है, हम सूर्य नमस्कार नहीं करते। हाहाकार मच गया, आके चरणों पे गिर पड़े। वही जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, गरीब नवाज के कदमों में आ गए और देखे भाई, अगर इस बुजुर्ग से मैं लड़ूंगा अच्छे दिन नहीं आएंगे। समझौता कर लो। तो उन्होंने अपने जमाने की समझौता एक्सप्रेस चलाई और सरेंडर हो गए। गरीब नवाज मेहरबान, रसूल पाक की शान, फातिमा जहरा की जान, पूरी उम्मत उन पे कुर्बान, बड़े मेहरबान। बोले ये प्याला ले जाकर के अना सागर में उंडेल दो। मुरीद भी लेके गया, प्याले से पानी गिर रहा है अना सागर में, ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन अना सागर भर गया, ये सबने देखा। सवाल पैदा होता है, कि ख्वाजा गरीब नवाज पर जब पाबंदी लगी पानी पर, तो खिंचवा लिया खेमे में, और जब उनके अब्बा के अब्बा, वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, दादा परदादा लकड़दादा इमाम हुसैन, उन पे पाबंदी लगी, तो उन्होंने फरात का पानी खेमे में खिंचवा क्यों नहीं लिया? दादा ताकत न दिखाए, पोता अजमेर में दिखाए, दादा खेमे में फरात का पानी न ले, अजमेर में उनका पोता ले ले। बड़का सिचुएशन जब अलग होती है तो कंक्लूजन अलग होता है। इमाम हुसैन अलग ड्यूटी पे थे, गरीब नवाज की ड्यूटी अलग थी। मिक्स मत करो। अजमेर में ख्वाजा ड्यूटी अलग,
करबला में हुसैन गए, ड्यूटी अलग, वो अलग ड्यूटी में बता दूं, मेरा ख्वाजा अजमेर में आया इस्लाम फैलाने के लिए। तवज्जो तवज्जो, इस्लाम फैलाने के लिए। मैं बात वो कहने जा रहा हूं जो दिल को लगे, और जब दिल को लगे तो दिखना चाहिए कि लग गई, आग लग गई, लगन लग गई, कनेक्शन हो गया, रोशनी मिल गई। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। हुसैन करबला में गए इस्लाम बचाने के लिए, बचाने के लिए। और क्लियर कर दूं, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए करामत चाहिए, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत पर इस्तिकामत भारी है, जैसे गरीब नवाज पर मेरा हुसैन भारी है। और ये मत समझना बड़े मजबूर थे, बड़े बेकस थे, प्यासा रखा तो प्यासे रहे। यजीद टारगेट में नहीं था उनके, मर्जी मौला को पूरी करना टारगेट है। जिस टारगेट को सामने रखकर मेरी माँ फातिमा ने पाला, जिस टारगेट को सामने रखकर रसूल पाक ने अपने कांधे को मेरा मिंबर बनाया, जिस टारगेट को सामने रखकर अली मुर्तज़ा ने अपने बाजुओं में लिया, वो टारगेट सामने था बचाने का। वरना पानी पानी और फरात, जाके पूछ फरात से, हुसैन के लब फरात के पानी के लिए तरस गए या फरात ही लबे हुसैन को तरस गया? आपने तकरीरों में सुना होगा कि हजरत अली असगर पालने पे थे। सुना है ना, हजरत अली असगर दूध पीता बच्चा, शीर ख्वार शहजादा, पालने पर नींद आ गई, आंख खुल गई तो गोद में, कभी उम्मे रबाब की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी इमाम हुसैन की गोद में, कभी ज़ैनुल आबदीन की गोद में। मैंने जब गौर से देखा तो अली असगर को इमाम हुसैन ने जमीन पे कभी रखा ही नहीं। जब मैं गौर से वाकयात की गहराई में गया तो मुझे पता चला कि जमीन पर इन्हें लेटाया नहीं। ज़ैनुल आबदीन जमीन पर, ज़ैनब जमीन पर, उम्मे कुलथुम जमीन पर, उम्मे रुबाब जमीन पर, शहरबानो जमीन पर, सारे खवातीन जमीन पर, सारे जवान जमीन पर, इमाम ज़ैनुल आबदीन जमीन पर, इमाम हुसैन खुद जमीन पर, अली असगर झूले में, और जाग गए तो गोद में। जमीन पर नहीं रखा क्योंकि वादा था, ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए प्यासा आऊंगा ताकि हौज़े कौसर पर अपने गुलामों को पिला सकूं। बचपन में हमारी प्यास बुझाने के लिए, हौज़े कौसर का जाम पिलाने के लिए मेरा इमाम करबला की धरती पर 3 दिन तक प्यासा रहा, और इस प्यास से वो राजी थे, वो मजबूर नहीं थे। इसीलिए जब अब्बास ने जिद की कि पानी लाऊंगा, तो फरात तक जाने की कामयाबी तो दे दी, मुश्किज़े को पानी से भरने का मौका दे दिया, मगर उस पानी को खेमे तक आने नहीं दिया गया, क्योंकि प्यासा रहना मेरा वादा है।
अगर मुश्किल का पानी खेमे में आ गया तो न पीने की कोई वजह नहीं होगी। इसीलिए अब्बास के बाजू कट गए, लड़खड़ा कर घोड़े से गिर गए। मुश्किल में तीर चलाया गया, पानी सारा बाहर हो गया, लेकिन खेमे में नहीं आने दिया गया ताकि वादा टूटने न पाए। मालिक मैं तेरी रजा के लिए प्यासा रहूंगा ताकि अपने आशिकों की प्यास को हौजे कौसर पर बुझाऊं। मुझे प्यासा रहना है, इसीलिए इंतजाम किया गया कि अली असगर जमीन पर लेटने न पाए। तवज्जो, अली असगर जमीन पर लेटने न पाए, या तो गोद में रहे, या कांधे पर रहे, या आगोश में रहे, या झूले में रहे, जमीन पर न लेटे, क्योंकि अंदेशा था कि कहीं अली असगर की एडियों की रगड़ से नया आबे ज़मज़म न आ जाए। अगर मैंने अली असगर को फर्श पर लेटा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी एड़ियों की रगड़ से पानी का कुआं जारी हो जाए। जैसे हाजरा ने इस्माइल को छोड़कर पानी ढूंढना शुरू किया, पलट कर आई तो देखी इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से पानी निकल पड़ा। तो अंदेशा था कि जो काम दादा ने काबा में किया था कहीं पोता करबला में न कर दे। ये है हुसैन की रजा, रब की रजा के साथ। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस रब का जिसने हमें उसकी उम्मत बनाया, जिसने हमें दीन दिया मुकम्मल, कुरान दिया मुकम्मल, नबी मिला मुकम्मल, अली मिला मुकम्मल, गौस मिला मुकम्मल, खाजा मिला मुकम्मल, उलमा मिले मुकम्मल, उर्फा मिले मुकम्मल, शरीयत मिली मुकम्मल, तरीक़त मिली मुकम्मल, दीन मुकम्मल, जिंदगी मुकम्मल, दीन मुकम्मल, बंदगी मुकम्मल। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।